केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शाम के समय सोनीपत के साइंस सेंटर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पर आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉकी खेल मैदान का उद्घाटन किया और उच्च प्रदर्शन केंद्र का शिलान्यास किया, जिस पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश खेलों में आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक, सांसद रमेश चंद्र कौशिक, पहलवान बजरंग पुनिया और ओलंपिक खिलाड़ी सुमित के अतिरिक्त साई निर्देशक ललिता शर्मा मौजूद रहीं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण साई के बालगढ़ स्थित उत्तर क्षेत्रीय केंद्र में सुसज्जित हॉकी खेल मैदान का उद्घाटन करने के बाद उच्च प्रदर्शन केंद्र HPC का शिलान्यास किया, जिस पर 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेलों को बढ़ावा दिया है और देश में पहले के मुकाबले खेलों का बजट 2.5 गुना से भी अधिक कर दिया है। देश में खिलाड़ियों के लिए कोच भी अब बड़े स्तर पर भर्ती कर लिए गए हैं। देश के खिलाड़ियों को 6 लाख रुपए जेब खर्च देने के अतिरिक्त देश विदेश और रहने खाने तमाम तरह की सुविधाएं भी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 2843 खिलाड़ी खेलो इंडिया के तहत चुने गए हैं, जिनका 6,28,000 रुपए प्रति खिलाड़ी भारत सरकार वहन करती है। आगामी 26 जनवरी 2023 तक देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोल दिए जाएंगे। फिलहाल 700 सेंटरों की अप्रूवल भी मिल चुकी है। इस मौके पर देश के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और खेल मंत्री संदीप सिंह का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा में खास तौर से खेलो इंडिया का आयोजन करवाया, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। देश और दुनिया में हरियाणा खेलों में काफी शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहा है। जो लगभग 40 करोड़ 45 लाख रुपया खर्च आएगा, उसके शिलान्यास के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा हॉकी टर्फ जो आप अपने सामने देखते हैं, ये नई लगाई गई है लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से। उसके उद्घाटन के अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भाई निशिथ प्रामाणिक जी अभी कह रहे थे कि इस सेंटर के ऊपर निगाहें रहती हैं कि कौन क्या करता है। रमेश जी जब कभी भी लोकसभा के गलियारे में मिलना या हाउस में मिलना, तो एक सांसद के नाते कहने से नहीं हटते कि भाई देश के जितने मेडल जीतते 50% तो हरियाणा ही जीतता है। तो हर कोई अपनी उस पे साख रखता है कि हमने ये किया, हमने ये किया। ललिता जी को मैं धर्मशाला के समय से जानता हूं, और जब अपने खिलाड़ी और यहाँ की खेल सुविधाओं की बात आती है तो आपका पक्ष रखने में ये भी कभी पीछे नहीं रहती। तो यहाँ पर भी एक टीम भावना देखने को मिलती कि हर कोई आपको अपने साथ जोड़कर देखता है। तो आपकी उपलब्धि केवल आपकी उपलब्धि नहीं, ये पूरे भारत की उपलब्धि है, जिस पर भारत को आप पर गर्व है। मेरा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें काम करने का अवसर मिला। हमने पूर्व में भी देखा सुविधाएं बनती थी, लेकिन क्या स्केल होता था। पहले लगभग 840 करोड़ रुपए का बजट था, जो बढ़कर अब 3000 करोड़ रुपए इस साल हो गया है। ये अपने आप में बड़ा बदलाव है। इससे हम ज्यादा कोचेस रख सकते हैं, ज्यादा सेंटर खोल सकते हैं, ज्यादा सुविधाएं बना सकते हैं। अब मैं मंत्री बना तो मेरे पास संदीप प्रधान जी ने कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ अधिकारियों की पोस्ट छोड़ दें। तो मैंने कहा अगर कोच रखने के लिए छोड़ने वाले हो तो मेरे आज ही हस्ताक्षर करा लो, मैं आज छोड़ने के लिए तैयार हूं। और आप विश्वास मानिए, मेरे ख्याल से पता नहीं 10-12 साल पहली बार रिस्ट्रक्चरिंग हुई 1984 के बाद, तो हमने अधिकारियों की, कर्मचारियों की बाकी पोस्ट छोड़कर कोच खिलाड़ियों के रखने का निर्णय मैंने आकर लिया। मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम करने का काम किया, और आज मैं कह सकता हूं हमने पिछले 1 साल में 425 नए कोच रखे हैं। हालांकि खेल राज्य का विषय है, राज्यों को ही इस पे ज्यादा जोर लगाना है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।